जी, ब्रेक से आगे वापस आपसे ज़िक्र करेंगे कि ईद कुर्बा जो है वो करीब है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कराची समेत मुल्क भर का मौसम जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि बहुत गर्म है, कहीं पे हब्स है, कहीं पे हीट वेव्स चल रही हैं और उससे बढ़कर ये है कि ज़्यादातर जो लोग परेशान हैं, ख़ुद तो परेशान हैं, वो अपने जानवर जो कुर्बानी के लिए लेके आएँ, उनके लिए भी परेशान है कि इस गर्मी में जो है उनकी केयर किस तरह करें। उससे भी बढ़कर ईद के दिनों में जो लाखों लोग मवेशी मंडियों का और उससे पहले अभी जो ख़रीदारी कर रहे हैं, वहाँ पे जब जाते हैं तो उनका गर्मी की शिद्दत से बुरा हाल है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि अभी ईद कुर्बान पे और आजकल जो मौसम है वो किस करवट बैठेगा, उसको हम जानते हैं। इसके बारे में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवाऊँगी। हमारे साथ हैं अंजुम नज़ीर साहब, जो हमेशा जब आते हैं तो बता के जाते हैं कि हमें किस तरह खुद भी एहतियात करनी है और मौसम जो है वो कैसा रहेगा। अंजुम नज़ीर साहब में डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंजुम साहब? ठीक हैं आप? सुबह खैर। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपको भी सुबह बखैर। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया। अंजुम साहब, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ईद करीब है, गर्मी की शिद्दत बरकरार है, कराची समेत मुल्क भर की में जो मौसम की सूरत हाल है, पहले तो यही जानना चाहेंगे कैसी रहेगी? जी देखें, ईद मई के आखिर में आ रही है और आपको पता है कि मई और जून जो हैं वो पाकिस्तान भर में जो हैं वो गर्म तरीन महीने होते हैं। जी, तो लिहाजा आप ये तो नहीं कह सकते कि इन दिनों में गर्मी नहीं होगी। बिल्कुल गर्मी होगी, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो गर्मी है वो अपने नॉर्मल पैटर्न पे है। आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ कोई बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है या कोई अभी स्टिल वी डोंट हैव एनी हीट वेव इन द कंट्री। जी, Although in some area we have temperature 44, 45, even though 47, हुँ, बट ये उन एरियाज के नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आने वाले दिनों में भी जो आपका वेस्टर्न सिंध है या सदर्न पंजाब है, इन इलाकों में जो है ऑफ कोर्स गर्मी जो है वो ज़्यादा रहेगी। आपको ईद के दिनों में भी ज़्यादा रहेगी। जी। टेम्परेचर मे लास्ट टू 47, 48, मे बी इन सम एरिया 49। तो ये इन एरिया का आप ये कह लें कि क्लाइमेट ही है कि इन दिनों में ये एरियाज बहुत गर्म होते हैं। जी, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त एक मगरबी हवाओं का मुतदिल सा सिलसिला जो है मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर रहा है, जिसमें 23 तारीख तक जो है वो शुमाली बलूचिस्तान, KPK के अक्सर इलाकों में या नदन पंजाब जिसमें खिता पोटोहार है, या उससे ऊपर हम चले जाएं GB, कश्मीर, इन इलाकों में जो है वो आंधी गरज चमक के साथ दरमियानी से हल्के लेवल की बारिश हो सकती है। इन्हीं बारिशों की वजह से जो हमारा GB और कश्मीर का एरिया है वहाँ पर और स्पेशली जो KPK के अपर इलाके हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो सकती है। ग्लोव के इवेंट जिसको हम ग्लेशियर लेक का फटना कहते हैं, वो जी। इवेंट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपके मामूलाती ज़िंदगी इन इलाकों में है वो कुछ हद तक मुतासिर ज़रूर हो सकते हैं। जी। अच्छा अंजुम साहब, ये बताइए कि अक्सर हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि 23 तारीख तक तो आपने तमाम एरियाज़ का बताया, लेकिन ईद के दिनों में ख़ास तौर से कराची के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ तो मौसम कैसा रहेगा? टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है क्या वो बढ़ेगा या आपको लगता है कि जैसा अभी है इस तरह ही रहेगा? जी देखें, बिल्कुल ईद पे अल्लाह की ब्लेसिंग मैं कहूँगा कराची के लिए कि टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल की रेंज में है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कराची का जो एवरेज टेम्परेचर है मई जी, का, जी। स्पेशली एंड ऑफ मई का है, वो 36 डिग्री सेल्सियस है। और इस बात की तवक्को है कि ईद के दिनों में कराची का जो टेम्परेचर है वो 34 से 37 के बिटवीन में रहने वाला है। इस दौरान समुद्री हवाएं भी बरकरार रहेंगी, अपने नॉर्मल पेस के साथ रहेंगी। सम टाइम में जो है इनमें शिद्दत भी हो सकती है। तो हम इन हवाओं की वजह से जो है वो नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली दोपहर के औकात में। लेकिन आप साए की जगह पे होंगे या जिस टाइम हवा चल रही होगी तो आप कदरे बेहतर महसूस कर रहे होंगे। इस दौरान अगर आप एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ईद से पहले अपना जानवर लेने जा रहे हैं जी। या ईद कुर्बान के दिन में आप अपने जो जानवरों की जो है वो ज़बी की तरफ जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सर को ढाँप के रखें, हल्के-फुल्के कपड़े पहनें, ताकि वो जो इम्पैक्ट जो हीट का है वो आपके ऊपर ना हो सके। जी, अभी आपने कराची के हवाले से तो बताया कि ब्लेसिंग है और कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं शाम जैसी होती है मौसम कदरे बेहतर हो जाता है और वो जो हवाएं हैं वो ठंडी महसूस होने लगती हैं। ये बताइए कि ईद के तीनों दिनों में ओवरऑल जो है, जिस तरह अभी आपने कहा कि साए में रहें, अपने जानवर को भी रखें, अगर आप ज़िबा करने जा रहे हैं तो उस तरफ भी आप ध्यान दें कि टाइमिंग ऐसी रखें जहाँ पे धूप की शिद्दत ना हो। ओवरऑल जो पूरे मुल्क में है उनके लिए आप क्या कहेंगे? कराची तो चलें ब्लेस्ड है इस लिहाज से कि शाम में बेहतर हो जाता है मौसम या थोड़ा सुबह में बेहतर होता है। अच्छा, मुल्क की बात करते हैं तो इस पे जो बिल्कुल मगरबी बलूचिस्तान के इलाके हैं, जिसमें तुर्बत से लेकर ऊपर जी,
ऊपर तक के एरियाज नौकंडी और दलबदीन तक, यहाँ तो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। टेम्परेचर एक्सपेक्टेड होगा कि कोई 46-47 के आसपास होगा। लाइक वाइज जो वेस्टर्न सिंध है जिसमें दादू और उससे मुल्हिका अजला है, यहाँ पर भी तवक्को है कि दर्जा हरारत 47-48 के आसपास रहेगा। ईस्टर्न सिंध की बात करते हैं तो वो अपने नॉर्मल पेस पे या जी सिंध के बकिए इलाके अपने नॉर्मल पेस पे रहेंगे। 44-45 ये इन इलाकों का एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर है। इसी तरह अगर हम सदर्न से पंजाब में आते हैं तो यहाँ पर कुछ हद तक गर्मी हो सकती है, 45 से 47 का टेम्परेचर एक्सपेक्टेड होगा। इसी तरह अगर हम पंजाब सेंट्रल पंजाब की तरफ जाते हैं, जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी नॉर्मल टेम्परेचर 42-44 की रेंज में होगा। ऊपर चले जाएं मज़ीद आप इस्लामाबाद की तरफ तो एक्सपेक्टेड 40 के आसपास टेम्परेचर होगा। जी। जबकि अगर हम केपीके की बात करते हैं या जीबी की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो वहाँ पे मौसम कदरे प्लेजेंट होगा। ठीक है अंजुम साहब, कोई ऐसी बात जो मौसम के हवाले से आप हमें अपडेट करना चाहते हो, सबको बताना चाहते हो? और एक चीज़ और, क्या इस बार जो मॉनसून का सिस्टम है मामूल से पहले आने के कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं? बस आपसे वन लाइनर जानना चाहेंगे। देखिए स्टिल जो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाकों में जो मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं वो डोमिनेंट हैं अभी तक। ठीक यानी है। कि आप ये देख लें कि 2-3 दिन के बैक गैप के बाद कुछ ना कुछ बारिश का इम्पैक्ट पाकिस्तान के नदन इलाकों में आ रहा है, जो कि मजीद अभी ये फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून तक लास्ट करेगा। यानी कि जून के भी इब्तदाई आयाम में 1 से 2 सिलसिले मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों को मुतासिर कर सकते हैं। जो ग्लोबल फिनोमेनाज इस वक्त परसिस्ट कर रहे हैं जी पूरे ग्लोब के ऊपर, तो आपने सुना होगा कि अल्नीनो का फैक्टर डेवलप होने जा रहा है। ऑल दो इस वक्त हम न्यूट्रल फेज में हैं, अभी अल्नीनो सेट नहीं हुआ है और इस बात की तवक्को की जा रही है कि ये मई से लेकर अगस्त या जुलाई के एंड तक सेट होगा, जी जिसके तकरीबन 68% चांसेस हैं। तो अगर ये सेट हो जाता है तो इसका जो सब कॉन्टिनेंट की जो रेनफॉल है उसके साथ बराह रास्त लिंक ये है कि ये सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सगीर की मॉनसून रेनफॉल को सप्रेस करता है, यानी कि वो एवरेज से कम हो जाती हैं। ताहम पाकिस्तान पर एक चीज़ की ब्लेसिंग और होती है कि पाकिस्तान का जो खित्ता है उसके ऊपर सिर्फ अल्नीनो का इम्पैक्ट नहीं होता, इसके साथ साथ मगरबी हवाओं के सिलसिले भी पाकिस्तान को मुतासर करते रहते हैं। तो ठीक वो है। आकर जो हमारी रेनफॉल है उसको एवरेज के करीब करीब कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। तो अब तक के जो आदाद शुमार है उसके हिसाब से कुछ इलाकों में मामूल से कम और कुछ इलाकों में मामूल के मुताबिक ठीक रेनफॉल की इम्कानात मौजूद हैं, जबकि जून के फर्स्ट वीक में जो है पीएमडी मानसून की फोरकास्ट इशू कर देगा। जी बहुत शुक्रिया। कराची समेत मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी ईद कुर्बा पे खास तौर से अपडेट कर रहे थे अंजुम नज़ीर साहब। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।